अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गौशालाएं तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी सरकारें योजनाएं लेके आती हैं गौशालाओं के लिए, गाय के लिए, जिनको हमने माता का सम्मान देते हैं, माता मानते हैं, माता कहते हैं, माता के रूप में उनकी पूजा करते हैं। बहुत से लोग गौशाला ऐसी हैं जो गायों को जो है छोड़ देती हैं, और बहुत सारी गाय आपने देखी होगी कि हर जगह शहर में, शहर के बाहर, गाँव में कूड़े के ढेरों में चरती हुई नज़र आती हैं, और पॉलीथीन वगैरह खाकर जो है कहीं ना कहीं बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, गंभीर बीमारियां उनको लग जाती है। लेकिन आज हम एक ऐसी गौशाला में हैं, ये जो गौशाला है, जो इधर उधर पशु घूमते हैं, जो गाय घूमती है, उनको अपने यहाँ ला कर उनको जो है चारा वगैरह खिलाया जाता है, उनका पूरा पालन पोषण किया जाता है। और जब भी इन्हें कोई पशु वगैरह कहीं मिलती हैं, कोई गाय वगैरह चरती हुई मिलती हैं, आवारा गाय, तो उनको अपने यहाँ लेके आते हैं और उनका पालन पोषण अपने निजी खर्चे से करते हैं। और आखिर ये शख्स अभी तक जो है सरकार की जो सुविधाएं मिलती हैं, जो गौशालाओं को लिए मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, वो इनको नहीं मिली। यहाँ तक कि इनके यहाँ पे जो है बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या है, गायों के लिए यहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था है, वो इनको नहीं मिल पाया। पानी की सबसे बड़ी समस्या है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ भगत जी मौजूद हैं, जो संचालक हैं इस गौशाला को चलाते हैं। तो सर, क्या क्या समस्या आप लोगों को होती है? सबसे पहले तो ये बताइए सर, जो गाय आपने यहाँ पे रखी है। ये जो गाय मेरे पास 13-14 गाय हैं जी। मैं आवारा इनको पकड़ करके पशुओं को हारी से, बीमारी से लेकर के आता हूँ, और जब ये कामयाब हो जाती हैं तो गरीबों में मैं दिखा सकता हूँ। 10-5 जगह मैंने दान भी कर दी हैं। और सर, मैंने प्रधान जी से भी गुहार लगाई थी, कोई सरकारी सुविधा आती हो, पानी की व्यवस्था नहीं है साहब, ना ही इनके कोई चारे व्यवस्था, तो साहब मैं अपनी जिम्मेदारी पर कर सकता हूँ। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मगर इनके लिए लाइट की सुविधा मिल जाए जो सरकार की तरफ से आती है। घर का बिल नहीं पट पा रहा मेरे से, और साहब ना ही मेरे पास चारे का कोई व्यवस्था है, ना पानी की कोई व्यवस्था है। सरकार से मेरी विनती है कि कोई सुविधा इनके लिए बिजली या पानी की आती हो तो कृपया इन गायों को दी जावे। बस मेरी इतनी सी विनती है साहब। ये देख लो आप, मेरे पशु जो है बहुत ज़्यादा प्यासे भी रहते हैं, और मतलब मैं आवारा गाय पकड़ करके आप गांव में देख सकते हो, ये गिन लो आप। मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूर हूँ सरकार, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप ये गाय को साहब, मुझे गाय का शौक तो बचपन से ही है, मगर अब जब से ज़्यादा आवारा गाय, जो प्रधान जी मोदी जी हैं और मैं योगी जी का फ्रेंड हूँ, तो उन्होंने गाय के लिए जब ज़्यादा दिया तो मेरी भावना थोड़ी और जग गई, और इसीलिए मैं इनको पकड़ करके इनकी सेवा करता हूँ, हारी बीमारी में इलाज करवाता हूँ। और सर, मुझे आज तक सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा ऐसी नहीं मिली जो इनकी पानी या बिजली की कोई व्यवस्था मौजूद हो जावे। अच्छा, तो कितनी गाय आपके पास हैं? सर, मेरे पास 14 गाय हैं। 14 गाय। अभी भी आप गाय कहीं मिलती? हाँ जी, मिलती है तो मैं अभी भी ले आऊँगा। 2-4 आवारा जो इधर उधर घूमती रहती हैं गाँव में, तो उनको इलाज करवा करके, पानी, अब नल से पानी चलाते हैं सब। गर्मियों में आप कोई सरकारी नल नहीं है, कोई बिजली नहीं है। अभी मेरे पशु 2 चोरी भी हो गए, मैंने सिकंदराबाद थाने में भी कंप्लेंट करी थी साहब। यहाँ पर अंधेरे का बहुत ज़्यादा वो है, और कोई भी बिजली की या पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही है प्रधान की तरफ से आज तक का साहब। कोई ना ही मजदूरी योजना, ना कोई लैटरिन की व्यवस्था, ना कोई भी ऐसा सुख हमें नहीं मिला है प्रधान तरफ से। बात और आगे तो साहब हम क्या कहें। तो सरकार से आप यही चाहते हैं कि आपको जो सरकारी सुविधाएं वो? हाँ जी, कोई एक सुविधा ऐसी मिल जाए जो उन गायों को पंखा लग जावे, बिजली की व्यवस्था मिल जाए और पानी पीने का मिल जाए जी। 4 आवारा तो मैं मेहनत मजदूरी करके अपने आप ही कर लूँगा, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। जो लोग मदद करना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, भगत जी हैं जो संचालक हैं यहाँ पे इस गौशाला के, और जैसे कि 14 गाय बता रहे हैं जो इनको गाँव में इधर उधर घूमती हुई मिल जाती हैं आवारा के रूप में, तो उन गायों को अपने यहाँ लाकर उनका पालन पोषण करते हैं। और बहुत बड़ी समस्या है गायों के लिए पंखे की, पीने के पानी की समस्या। पीने के पानी की भी जैसे इनसे हमने बात करी, तो इनने हमें बताने का प्रयास किया कि आसपास के लोगों से जो है, घरों से जो है पानी लेकर आते हैं, तब जाके गाय का चारा पानी पूरा करते हैं। तो और कोई अगर कुछ सेवा करना चाहता है, या सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि इन अपील की कि सरकार की जो योजना आती है, जो गाय के लिए, गौशाला के लिए सरकार योजना लेकर आती है, उस योजना को कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचाने में एक अहम योगदान सरकार का होना चाहिए। वैसे तो गौशालाएँ बहुत हैं और बड़ी बड़ी बातें की जाती है हर गौशाला में, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे गौशाला का जो काम है कहीं कहीं नज़र आता है, हर जगह वो काम नज़र नहीं आता। लेकिन यहाँ पे जो है निस्वार्थ भाव से जो सेवा यहाँ भगत जी इन गायों की कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर सोचना चाहिए, और इस ओर जो है अपनी सरकार की जो योजनाएं हैं गौशाला के लिए, गायों के लिए प्रति, उसको यहाँ लागू करना अहम जरूरी होता है। ग्राम प्रधान की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनको गांव तक और गांव के लोगों तक, और गांव में जो अच्छा काम करे गौशाला के लिए, उन तक
करने का प्रयास करें। यदि कोई कोई भाई बंधु अगर मदद करना चाहे तो जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, नंबर जो नीचे आ रहा है, उस नंबर पर सीधा इनसे संपर्क आप लोग कर सकते हैं। भगत इनका नाम है, वैसे संचालक हैं ये यहाँ के क्या नाम है, सिकंदराबाद में जो गौशाला है सिरंधन गांव में। तो अगर कोई मदद करना चाहता है, ये इनका नंबर है और अपनी जो मदद है, इनको हर प्रकार से अपनी मदद आप देख सकते हो, इनसे संपर्क कर सकते हो। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।